जी कुछ कारणों से माताजी के साथ संपर्क टूट गया था और रिकॉर्डिंग फिनिश होने के बाद माताजी का फ़ोन आया कि उन्हें और एक मैसेज देना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये थोड़ा-सा एक छोटा और वीडियो बिट रिकॉर्ड कर रही हूँ। जी माताजी, आप कुछ बात हमसे कहना चाह रही थी। मैं राघव स्वामी को पहले नमस्कार करती हूँ। राघव स्वामी कितना करे सबके लिए, आश्रम के सही बात। लिए। सब सन्यासी एक साथ रहेंगे, कितना प्रयास कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत आयुष्य देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए उनको। बहुत जिए 100 साल जिए। वाह, वाह! राघव स्वामी जी ने जो हेलो, एफर्ट किए हैं। मेरा मैसेज है, सुन रहे होगे, नहीं सुना तो सुनो बोलना। और कभी भी आए तो घर आ जाओ बोलना, मेरे घर में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। राघव स्वामी जी के लिए ये ख़ास संदेश माताजी रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि माताजी बोल रही थी कि मैंने सारी बात की लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे कहनी है कि राघव स्वामी जी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी उनको उम्र मिले और वो बहुत साल जिए और भगवान का कार्य करते रहे, सारे सन्यासियों को जोड़ते रहे और माताजी की ये कहने का पीछे कारण भी ये है कि 21-22 मार्च को जो समाधि के दर्शन हुए सब सन्यासियों को, राघव जी के चैनल की वजह से, ये उसके पीछे का कारण है ना? बराबर। तो माताजी का तभी भी मेरे साथ ये बात हुई थी कि ये इतना बड़ा काम किया है राघव स्वामी जी ने और उनके चैनल के चलते और जो उन्होंने पूरे सन्यास कम्युनिटी को जो एक बार फिर से जोड़ा है, ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुमूल्य क्या अमूल्य काम उन्होंने किया है और उनको बहुत-बहुत शुभ आशीर्वाद भगवान की तरफ से ऑलरेडी मिले ही है और माताजी के भी आशीर्वाद मिले और सभी सन्यासी आपको ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बराबर। बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई बात कहना चाहती है आप? और अभी हो गया, अभी अभी कुछ हो नहीं, गया? बाद दूसरा अच्छा। किया तो तब बताए। ठीक है, आपको जभी भी लगे कि आपको और कुछ बात कहनी है, किसी तरीके का मार्गदर्शन करना है, तो आप ज़रूर आपका स्वागत है चैनल पे। राघव जी के चैनल पे भी ये भी राघव जी का ही चैनल है और राघव जी के चैनल पे भी आप ज़रूर आइए, क्योंकि भगवान के जो सन्यासी है यह और आप जो सारे भगवान के साथ रहे हो और उनकी जो ऊर्जा का आपने अम, ऊर्जा पान किया है, जो उनकी ऊर्जा का जो अनुभव किया है, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का यह वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर प्रोग्राम में आने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए कि किस तरीके से सारे सन्यासी युवा बने रहे, किस तरह से तरीके से वो ध्यान में अपनी प्रगति करते रहे और साथ ही में अपनी जो सांसारिक जीवन है, उसे भी परिपूर्णता से जिए और जो भगवान का नव संन्यास आंदोलन है, जिसमें भगवान ने बोला है जोरबादी बुद्धा यानी संसार में रह के संन्यास को फलित करने की ये जो कला भगवान ने सिखाई है, उसका मूर्तिमंत उदाहरण मेरी माताजी है, माँ प्रेमपूर्णा जो सामने है और उन्होंने उनके अनुभव, उनकी हृदयगत भाषा में जो शेयर किए हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ और भगवान के साथ हमें शिष्यत्व देने के लिए भी मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सबको भी आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहिए। सबको सबको मिलजुल के रहने का एक मैं मैसेज छोड़ती हूँ। सब जन मिलजुल के रहे, झगड़े बिगड़े मत करो, आश्रम बहुत के सही। लिए लड़ते रहो। आश्रम बिल्कुल, बहुत आश्रम सुंदर। के लिए लड़ते रहो, ऐसा मिलजुल के रहो, मगर आश्रम के लिए। आश्रम के लिए एक साथ रहो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में भेद मत लाइए। ये माताजी कहना चाह रही है कि सन्यासी सन्यासियों के गुटों में जो बातचीत होती है उससे माताजी परिचित है। वो ज़्यादा व्हाट्सएप का यूज़ तो नहीं करना चाहती, लेकिन उनको संदेश मिल ही जाते हैं ये इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ-वहाँ से कि किस तरीके से मनभेद होते जा रहे हैं। तो मनभेद ना करिए, मनमुटाव ना करिए, मतभेद तो चलते ही रहते हैं। मतभेद कुछ भी हो लेकिन स आश्रम का जो वातावरण था, जो उसे पुनर्स्थापित करना, भगवान की समाधि को पुनर्जीवित करना और उस वातावरण को आध्यात्मिक लोगों के लिए
यह एक जो जगह बनाई थी, एक सुंदर संयोग जो भगवान ने बनाया है संसार और सन्यास का और ये पूरी दुनिया में अब तक के सनातन धर्म के पूरे इतिहास में एक अनूठा प्रयोग जो भगवान ने किया है, उसका जो मूर्तिमंत उदाहरण है, मेरी माताजी ने अपनी आँखों के सामने देखा हुआ है, जिया हुआ है और उसके लिए हमें वो फिर से प्रेरित करती है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। और ऐसे ही आप आइए और अपने अनुभव ध्यान के अनुभव अपने शेयर करने के लिए मैं आपसे फिर से कभी मैं बुलाऊँगी, जब हम कोई एक सीरीज़ करेंगे, ध्यान के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए, जिससे सारे ध्यानियों को पता चले कि वो किस मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या-क्या उनके अनुभव आ आश्रम सकते में हैं। ज़रूर रह के वो उनका मैं नाम लेना नहीं चाहती, मगर उनको सद्बुद्धि दो भगवान और अपना आश्रम बचाओ, बचा के रहना चाहिए, इतना मैं बोल सकती हूँ। उनको सद्बुद्धि दो, अपन तो कुछ नहीं कर सकते। कर रहे हैं अपन मगर जो भगवान करवाएँगे हमसे हम वो करेंगे। वही, उसको सद्बुद्धि दो, जिसकी करनी है उसके साथ साधो जो तुम क्यों उदास करने दो, जो करने का आपने बिल्कुल। इसी सद्भाव के साथ अभी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आई और फिर मिलते हैं किसी और अगले प्रोग्राम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भगवान। प्रणाम। देव देव सब सन्यासी को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।